हे क्लास 9, दिस इज प्रतीक भैया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इंग्लिश के पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन। आखिरकार इंग्लिश में प्रोज से तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोएट्री से तुम्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री से तुम्हें क्या करना है, राइटिंग सेक्शन में क्या होने वाला है, ग्रामर में क्या होने वाला है और कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आज तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुम्हें इस बुक की पीडीएफ या इसकी पीडीएफ चाहिए देन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम आपके लिए संकल्प बैच वगैरह यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे एक बार संकल्प बैच ओपी लिख देना, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे वो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई इंसान नहीं जो फ्री में पढ़ा रहा होगा। हम आपके लिए एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सब कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो उस बैच को जाके ज्वाइन कर लेना। आज पूरे सिलेबस का, पूरे इंग्लिश का निचोड़ निकालेंगे, पूरे इंग्लिश की चीजें एकदम छान मार लेंगे यार कि क्या चीजें होने वाली है, क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9 इंग्लिश न्यू ड्राफ्ट चेंज, जो न्यू ड्राफ्ट है उसको चेंज कर दिया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बुक्स, ठीक है, इसमें कावेरी को मतलब बुक बिहाइव वुमेन्स को हटा के कावेरी को रिप्लेस किया गया। नाउ ओनली वन इंटीग्रेटेड बुक, कोई 2 बुक या 3 बुक तुम्हें नहीं पढ़नी है, 4 बुक नहीं पढ़नी है, तुम्हें एक ही बुक पढ़नी है जो कि कावेरी है। इसी में आपको राइटिंग सेक्शन दिखेगा, इसी में आपको ग्रामर दिख रहा होगा, इसी में आपको प्रोज दिख रहा होगा, इसी में आपको पोएट्री दिख रहा होगा, सब कुछ। प्लस पेपर पैटर्न भी हम जानेंगे कि कहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से कितने नंबर की चीजें पूछी जाएंगी। तो पूरा सिलेबस तुम्हारा ये होने वाला है। रिडक्शन इन चैप्टर्स में रिडक्शन किए गए हैं। ठीक है, अर्लियर 29 चैप्टर्स, नाउ 16 चैप्टर्स सबके हैं। अराउंड 40 से 45% चीजें रिडक्ट की गई हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर तुम्हारा होने वाला है। प्रोज प्लस पोएम एक्टिविटीज इन 1 यूनिट होने वाले हैं। नो सेपरेट सेक्शन और बुक, मतलब कोई सेपरेट सेक्शन भी नहीं है और सेपरेट सेक्शन के लिए ना कोई बुक भी है, एक ही बुक में सारी चीजें कवर करी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये रहा तुम्हारी स्लाइड जिसमें हम कंटेंट्स में देखेंगे क्या क्या तुम्हें पढ़ने हैं यार। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है, जाके देख सकते हो। भारत अवर लैंड, ठीक है। द पॉट मेकर, ओके। गिफ्ट ऑफ ग्रेस, ऑनरिंग आवर वेकेशंस, ओके। वाइंड्स ऑफ चेंज, ओके। कैनवास ऑफ सॉइल, विटामिनियम, ये सब चीजें आपको पढ़नी है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बहुत इजीली मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं, संकल्प बैच में मैंने एक लेक्चर आपका कंप्लीट कर दिया है, जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस लेक्चर को मैंने इतने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करा है और चीजें आपके पास डाली हैं, एक बार देखोगे तो खुद मनमुग्ध हो जाओगे यार कि ऐसा लेक्चर जो पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, ये चीजें होने वाली कंटेंट्स में आपकी। उसके बाद देखेंगे चौथी पॉइंट, थीम बेस्ड यूनिट्स। उसके बाद चैप्टर्स ऑर्गेनाइज इनटू थीम्स यूनिट वाइज। ठीक है, ईच यूनिट इक्वल टू वन आइडिया लाइक नेचर, रिलेशनशिप, ईटीसी। फोकस ऑन स्किल में ज्यादा फोकस किया गया इस बुक में। रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस स्पीकिंग प्लस थिंकिंग, इन सब, नॉट जस्ट लर्न और आंसर्स, ये सब चीजें भी इस बुक में आपको दिख रही होंगी। इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, सारी चीजें। जैसे हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, इसमें क्या है, इसमें क्या, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, वो चीज भी है। तो उसमें बताया जा रहा है ना कैसे एक बच्ची अपने दादी माँ को पढ़ा रही है। हाँ, एजुकेशन कितना जरूरी है लाइफ में, वो चीजें उसमें बताई गई हैं। तो इन्हीं सब आइडियाज को मिला के तुम्हारी कावेरी बुक का निर्माण किया गया है, तुम्हारी कावेरी बुक तैयार की गई है। अपडेट कंटेंट्स क्या है, मोर इंडियन ऑथर्स प्लस मॉडर्न टॉपिक्स। टॉपिक्स मॉडर्न है इस बुक में, टॉपिक्स जो है वो मॉडर्न है, प्लस बहुत ज्यादा इंडियन ऑथर्स को ऐड कर दिया गया है, एब्रॉडियन ऑथर्स को हटा दिया गया है। ठीक है, कंटेंट मोर रिलेटेबल, कंटेंट जो है वो ज्यादा रिलेटेबल है, आप अपने आप से या आप किसी और से रिलेट कर सकते हो, वो सारे कंटेंट आपको दिए गए हैं। एक्टिविटीज एंड टास्क एडेड, एक्टिविटीज और टास्क एडेड भी ऐड किए गए हैं। उसके बाद ईच यूनिट हैज एक्टिविटीज, डिस्कशन, टास्क और लर्निंग बिकम प्रैक्टिकल, ये सब चीजें भी आपको पॉइंट वाइज मिल रहे होंगे सारे तुम्हारे चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इंप्रूव्ड राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। मोर रियल लाइफ राइटिंग, मोर रियल लाइफ राइटिंग, जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, पैराग्राफ। ईमेल राइटिंग आया इस बार, रिपोर्ट राइटिंग आया इस बार, पैराग्राफ राइटिंग आई। तो इस चीजों को तुम इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें भी इंप्रूव हुई हैं। फोकस ऑन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। बेटर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इस बार काफी बेस्ट है, काफी बेस्ट है, दी बेस्ट है। अपडेटेड लैंग्वेज, एग्जांपल्स, विजुअल्स और क्या है, बुक मोर एंगेजिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो बुक है तुम्हारी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है, ये ऐसी बुक है जो तुम काफी इजी तरीके से समझ सकते हो, बूझ सकते हो, जिसमें आपका लैंग्वेज को भी अपडेट किया गया है, एग्जांपल्स को भी अपडेट किया गया और जो विजुअल्स हैं उनको भी अपडेट किया गया है, ताकि अपने रियल लाइफ से तुम रिलेट कर पाओ, इसलिए इस बुक को चेंज करा गया। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम क्या है। उसके बाद ये रहा तुम्हारे सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बता दिए कि ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ,
इंग्लिश सिलेबस क्लास 9 2026-27। सब्जेक्ट कोड देख लो, रीडिंग स्किल तुम्हारे 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, रीडिंग स्किल तुम्हारे एनुअल के एग्जाम में। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर से तुम्हारे 30 मार्क्स से आएंगे। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो कि 30 मार्क्स के आएंगे। इंटरनल असेसमेंट जो कि तुम्हारा 20 मार्क्स का होने वाला, मतलब 30 20 50 30 80 20 100। इंग्लिश तुम्हारा कितने नंबर का होने वाला है? 100 मार्क्स का होने वाला है मेरी जान, इंग्लिश तुम्हारा 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम क्या, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स आएगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज जो कि 20 मार्क्स के आएंगे। 10+10 मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10-10 नंबर के, जिसमें डिस्क्रिप्टिव डिस्कर्सिव पैसेज जो कि 400 से 50 वर्ड में तुम्हें लिखना होगा। केस बेस्ड पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट स्टैटिकल डाटा चार्ट एटीसी जो कि 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा, ये भी तुम्हारा 10 मार्क का आएगा, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द 2 पैसेज टू बी 600 to 700 वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन टाइप टू बी इंक्लूडेड सेलेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप, वीएसएक्यूज, एसएक्यूज, ये सब चीजें भी तुम्हारी पूछे जाएंगे रीडिंग स्किल्स में। उसके बाद सेक्शन बी में देखेंगे राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में, जो कि तुम्हारा 30 नंबर का पूछे जाने वाला है। ग्रामर में तुम्हारा 10 मार्क्स का आने वाला है, एक 4 का, एक 3 का, एक 3 का, मतलब 3 क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर से पूछे जाएंगे। जिसमें पढ़ना है तुम्हें क्या, सीक्वेंस ऑफ टेंस से, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल एक्सुलरी एंड देयर फंक्शन इन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड एडवाइस। यार ग्रामर तो मैं ऐसा तुम्हें पढ़ा दूंगा ना, कोई माइकल लाल पैदा नहीं होगा ऐसा पढ़ाने वाला। मैं तुम्हें ग्रामर जुबान पे ला दूंगा यार, जुबान पे कह रहा हूं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो ग्रामर वगैरह की चिंता एकदम छोड़ देना, ये तुम्हारे जो 10 मार्क्स है ना, वो बहुत आसानी से कवर हो रहे होंगे। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंट जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हें पढ़ना है, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन और कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच वाले पूछे जाएंगे। जिसमें कंडीशनल क्लास होंगे टाइप 1 में, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, डिटर्मिनर्स हैं, क्लासेज हैं, नाउन क्लास, रिलेटिव क्लास। फिर तीसरे में एडिटिंग, ओमिटिंग, सेलेक्टेड रिस्पॉन्स, एमसीक्यू जो कि 4 नंबर का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो कि 3 नंबर का, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 3 नंबर का। ये तुम्हारा सेक्शन बी का होने वाला जो कि 30 मार्क्स का, ठीक है। अब देखेंगे राइटिंग स्किल्स में जो कि 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा 5, तीसरा 5, चौथा 7, मतलब 5 3 8 5 13 7 20। राइटिंग स्किल तुम्हारा 20 नंबर का होने वाला है, जिसमें राइट अ नोटिस, इन्फॉर्मन, इन्विटेशन, वर्ड लिमिट अप टू 50 वर्ड जो कि 3 मार्क्स का। ये नोटिस वगैरह, इन्फॉर्मल, इन्विटेशन वगैरह जो कि तुम्हें 50 वर्ड में ये सब चीजें लिखनी है, जो कि 3 मार्क्स का। राइटिंग अ लेटर टू एडिटर, मैंने बोला ना लेटर वगैरह पे, पैराग्राफ पे, ये सब चीजें काफी अपग्रेड करी गई हैं। एडिटर, फॉर्मल ईमेल ऑन गिवन इशू ऑफ प्रेजेंटिंग व्यूज एंड सजेशन, वर्ड लिमिट 120 से 150 जो कि 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। राइटिंग अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मैगजीन आर्टिकल, वर्ड लिमिट जो कि 120 से 150 वर्ड जो कि 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। राइटिंग डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव ऐसे वर्ड लिमिट जो कि 200 से 250 वर्ड जो कि 7 नंबर का पूछे जाने वाला है। फॉर क्वेश्चन 6 to 9 अटेम्प्ट एनी वन एज पर द इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड, द इंटरनल चॉइस कुड कंप्राइज बोथ सेम और डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हारी होने वाली। सेक्शन सी में देखेंगे लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो कि 30 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, एक तो 10, एक 10, एक 5, एक 5, 10 10 20 10 30 जो कि 30 नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि 10 नंबर का आएगा। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा प्रोज से आएगा। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री से आएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी इंक्लूडेड सेलेक्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद होगा इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 से 50 वर्ड जो कि 10 नाम के होंगे, मतलब 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 30 नंबर पे 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन असेसिंग एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट टू बी आंसर्ड इन अबाउट 120-150 वर्ड जो कि 5 नंबर का तुम्हारा पूछे जाने वाला है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन असेसिंग थीम, प्लॉट, कैरेक्टर टू बी आंसर्ड इन 120 से 150 वर्ड जो कि 5 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ये रहा तुम्हारा क्या, सेक्शन सी लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 नंबर का, पीरियोडिक पेन एंड पेपर टेस्ट जो कि 5 नंबर का, मल्टीपल असेसमेंट, क्विजेज हो गए, ओरल हो गया, डिस्कशन हो गया और प्रेजेंटेशन हो गया जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। पोर्टफोलियो, ये सब स्कूल की जिम्मेदारी है, ये सब स्कूल कराएंगे, इसमें कोई सीबीएसई का रोल नहीं है। पोर्टफोलियो जो कि तुम्हारा 5 नंबर का होगा। उसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि एएलएस, आर्ट, आईपीएस, टेक,
इंटीग्रेटेड जो कि 5 नंबर का होगा। 5 5 10 5 15 20 नंबर का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट पूछा जाने वाला है। ये रहा तुम्हारा इंग्लिश के सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन यार। ये रही तुम्हारी इंग्लिश की सारी चीजें। अगर तुम इंग्लिश में काफी अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हो देन तुम हमारे संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हो यार। मैंने एक लेक्चर पढ़ा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है आपके ग्रामर क्या है या तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, ये हो सकता है पार्ट 2 में आ जाए। उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन भी शुरुआत करेंगे। एकदम चिंता छोड़ दो यार, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, मैथ, साइंस, एकदम चिंता छोड़ दो। ये हमारी जिम्मेदारी है। संकल्प बैच को ज्वाइन कर लो। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में संकल्प बैच ओपी लिख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक प्यारा सा हक कर लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।